अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स की। दिस इज़ योर लास्ट हेडिंग विच कम्स अंडर योर कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। इसमें हमारे पास 3 डिजीज़ आ जाती हैं, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस की। तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा इज़ बेसिकली एज द नेम सजेस्ट देयर इज़ कोआक्टेशन ऑफ द एओर्टा, यानी देयर इज़ नैरोइंग या कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एओर्टा। मोस्ट कॉमनली मेल्स को अफेक्ट करती है, लेकिन वो फीमेल्स जो कि टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट्स हो उनमें भी ये क्या कहते हैं, ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ देखी जाती है। इसको 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, 2 उसकी फॉर्म्स देखी गई हैं, एक इन्फेंटाइल फॉर्म और एक एडल्ट फॉर्म। जो क्या कहते हैं इन्फेंटाइल फॉर्म होगा, इन्फेंटाइल फॉर्म को याद रखना है कि दैट वुड बी प्रेजेंट विद पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एज वी कैन सी है। और जो एबनॉर्मल फॉर्म होगी, एडल्ट फॉर्म जो होगी, एडल्ट फॉर्म को याद रखना है कि उसमें हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हुआ होता है। इट इज़ विदाउट पीडिया। ये छोटा सा इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये क्लोज हुआ है, लिगामेंटम आर्टरियोसम बना हुआ है। और एडल्ट फॉर्म में हमें क्या मिलता है, हमको डिस्क्रीट रिज लाइक इनफोल्डिंग्स मिलती हैं एओर्टा की जस्ट अपोजिट टू द क्लोज डक्टस आर्टरियोसिस एंड डायलेशन डिस्टल टू द आर्च वेसल्स। ये अभी मैं मॉर्फोलॉजी में और डिटेल पढ़ा देता हूँ। ये देखा गया कि हाफ ऑफ द टाइम coarctation of aorta is a solitary lesion and half of the time it is associated with some other congenital diseases like bicuspid aortic valve, congenital aortic stenosis, AST, VST, mitral regurgitation या berry aneurysm of circle of Willis। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो चिल्ड्रन वाली फॉर्म जो होती है, इन्फेंटाइल फॉर्म या जो जुवेनाइल फॉर्म, उसमें हमको प्री डक्टल कोआक्टेशन मिलती है। अब व्हाट इज़ दिस प्री डक्टल कोआक्टेशन की बेसिकली हमको कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की फीचर्स मिलते हैं, सर्कमफ्रेंशियल नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक सेगमेंट बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द डक्टस आर्टरियोसिस। कि ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इवन तो सही से शायद वीडियो में नज़र ना आ रही हो, पर बेसिकली यहाँ पे जो नैरोइंग मिलती है ना, ये इन्होंने, अगर मैं पेन की अपनी पिन निब से दिखाऊँ तो इस साइड पे यहाँ पे नैरोइंग होती है। कहाँ पे नैरोइंग हुई भी होती है, इट इज़ प्रेजेंट, ये सर्कमफ्रेंशियल नैरोइंग होती है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द डक्टस आर्टरियोसिस। ये रहा डक्टस आर्टरियोसिस, ये रही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमें क्या मिलती है, नैरोइंग मिलती है एओर्टा की। एंड जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो एज आई सेड बिफोर पेटेंट होता है। एंड ड्यू टू दिस होता है कि ड्यू टू दिस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस दिस बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ अनऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ डिलीवर्ड टू डिस्टल एओर्टा। एज वी कैन सी हियर कि यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सारा जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर डिस्टल एओर्टा में क्या कहते हैं डिलीवर हो रहा है। जो राइट वेंट्रिकल होती है वो हमको हाइपरट्रॉफी मिलती है एज वी कैन सी ओवर हेयर। एंड हम इसमें जो पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं, जो पल्मोनरी ट्रंक होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो डायलेटेड एज वी कैन सी ओवर हेयर। जो पल्मोनरी ट्रंक है वो डायलेटेड हुई हुई है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। एंड नैरोइंग किधर मिल रही है, बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड बिटवीन द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब जो एडल्ट फॉर्म होती है जो कि पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन कहलाई जाती है, उस समय क्या मिलता है कि उसमें हमको जो एओर्टा है it is sharply constricted by a tissue ridge adjacent to the non-patent ligamentum arteriosum। कि बेसिकली पेटेंट जो डक्टस आर्टरियोसिस नहीं है, लिगामेंटम आर्टरियोसम बन चुका है। अब बिल्कुल ऑपोजिट टू डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पे ये जो हमें कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रही है, इधर किधर मिल रही थी कॉन्स्ट्रिक्शन, इधर मिल रही थी हमें बिटवीन द पीडीए एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ जो कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रही है इट इज़ राइट ऑपोजिट टू द क्लोज्ड पीडीए, राइट ऑपोजिट टू द लिगामेंटम आर्टरियोसम। यहाँ पे हमें शार्प कंस्ट्रिक्शन मिल रही होती बाय अ टिश्यू रिच एडजेसेंट टू द नॉन पेटेंट लिगामेंटम आर्टरियोसम। जो कॉन्स्ट्रिक्टेड सेगमेंट है वो किससे बना होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड द इलास्टिक फाइबर्स विच आर डिराइव फ्रॉम एओर्टिक मीडिया। बेसिकली इसमें ये नज़र आता है कि प्रोक्सिमल टू द कोआक्टेशन जो एओर्टिक आर्च होती है एंड जो उसकी ब्रांच वेसल्स होती हैं वो डायलेटेड मिलती हैं। एज वी कैन सी और हेयर के एओर्टिक आर्च डायलेट हुई हुई है, उसकी ब्रांच वेसल्स डायलेट हुई हुई हैं। एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी मिल रही होती है। जो मेन चीज़ इसमें से याद रखनी है वो याद रखनी है कि 2 फॉर्म्स हैं, इन्फेंटाइल, एडल्ट। इन्फेंटाइल में पीडी होगा, एडल्ट में नहीं होगा। एडल्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, इन्फेंट में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। इन्फेंट में पल्मोनरी ट्रंक की भी डायलेशन हुई होगी, लेफ्ट जो एडल्ट वाले होगा, एडल्ट वाले में डिस्टल एओर्टा की एंड आपके पास या अपना आर्च ऑफ एओर्टा की एंड उसकी वेसल्स की डायलेशन मिलेगी। एंड ये याद रखना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट कहाँ पे होगी, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड द पीडिया, वेरस यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है इट इज़ प्रेजेंट राइट ऑपोजिट टू द लिगामेंटस आर्टरियोसम। तो ये 4 फीचर्स है, 4 डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जो कि याद रखने। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी एंड द नैरोइंग ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। एज ए सेड बिफोर, चिल्ड्रन में क्या होता है, पीडीए मिलता है एंड उसमें हमको क्या मिलती है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या फाइंडिंग मिलती है, जो साइनोसिस होता है इट इज़ लोकलाइज्ड टू द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड दीज इन्फेंट्स दे कैन नॉट सर्वाइव अनटिल और अनलेस दे हैव बीन ट्रीटेड थ्रू सर्जिकल और कैथेटर बेस्ड इंटरवेंशन। वेयर एज जो एडल्ट फॉर्म होती है, एडल्ट फॉर्म में ये जो हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलती है, ये देखा जाता है कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो अपर लिम्स होते हैं,
वहाँ पे हाइपरटेंशन मिलती है एंड वीक पल्सेस मिलती हैं। वेयरएस जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, जो लोअर लिम्स होते हैं, उधर हमको हाइपोटेंशन मिलती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ थी जो कि याद रखनी है। एंड ये देखा जाता है कि हमको रेडियोग्राफ पे हमको विजिबल इरोजन्स नज़र आती हैं अंडर विद इन द अंडर सर्फेसिस ऑफ द रिब्स। वो क्यों नज़र आती है उनकी उन्होंने डिटेल यहाँ पे बताई हुई, लेकिन डिटेल अगर नहीं भी याद हो तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं। बस मेन चीज़ याद रखनी है कि एडल्ट्स में हमारे पास अपर लिम्स में हाइपरटेंशन और वीक पल्सेस, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हाइपोटेंशन एंड रेडियोग्राफिकली हमको विजिबल इरोजन्स मिलेंगी अंडर द सरफेस ऑफ द रिब्स। जब सिस्टोल होता है तो इसमें हमको मर्मर्स भी मिलते हैं, कभी कभी थ्रिल्स भी मिलते हैं। एंड ये देखा गया है कि इसकी हम जो एडल्ट वाली फॉर्म है उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, बाय सर्जिकल डिसेक्शन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस और बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड एओर्टिक सेगमेंट बाय प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट। तो ये बस कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा था, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जो अलग से दो डिजीज़ हैं वो नाम से ही कहते हैं समझ आ जाती हैं, पल्मोनरी स्टीनोसिस और पल्मोनरी एट्रीजिया की। बेसिकली जो पल्मोनिक वाल्व है उसकी स्टीनोसिस हो चुकी है या उसका एट्रीजिया हो चुका है। स्टीनोसिस इज़ नैरोइंग। जब पल्मोनिक स्टीनोसिस होगी, मेन चीज़ याद रखनी कि जब पल्मोनिक स्टीनोसिस होगी कि पल्मोनरी वाल्व की जब नैरोइंग होगी तो उसमें हमको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिलेगी एंड हमको पोस्ट स्टीनोटिक डायलेशन मिलेगी पल्मोनरी आर्टरी की भी। वेयर एस अगर ये हो कि जो पल्मोनरी वाल्व है वो कम्प्लीटली उसमें एट्रीजिया आ गया, कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमको जो राइट वेंट्रिकल मिलेगी वो हाइपोप्लास्टिक मिलेगी। बस ये तो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स थे जो कि याद रखने होंगे। और अगर एओर्टिक स्टीनोसिस एंड एट्रीजिया की बात करें, अगेन स्टीनोसिस सजेस्ट द नैरोइंग एंड द एट्रीजिया सजेस्ट द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखा गया कि 3 तरह की होती है, वेल्वुलर, सब वेल्वुलर एंड सुप्रा वेल्वुलर। मतलब इन 3 लोकेशंस में हमको मिलती है, वेल्वुलर, सब वेल्वुलर और सुप्रा वेल्वुलर। और इसका भी ये जो सारा इन्होंने स्टोरी लिखी हुई पूरा अगर ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि स्टीनोसिस का मतलब क्या होता है और एट्रीजिया क्या मतलब क्या होता है। एंड इसमें भी ये देखा जाता है कि इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमको लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपोप्लेजिया मिलता है और असेंडिंग एओर्टा का हाइपोप्लेजिया मिलता है। पल्मोनरी में क्या मिल रहा था, पल्मोनरी स्टीनोसिस में राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी थी एंड पोस्ट स्टीनोटिक डायलेशन थी पल्मोनरी आर्टरी की। वेयरएस पल्मोनरी एट्रीजिया में क्या था, राइट वेंट्रिकल की हाइपोप्लेजिया हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, जो एओर्टिक स्टीनोसिस हो या अगर एओर्टिक एट्रीजिया हो गया हो तो एओर्टिक एट्रीजिया की वजह से क्या मिलता है, हमको हाइपोप्लेजिया मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड असेंडिंग एओर्टा का। तो बस ये जो चीज़ें याद रखनी थी। आई होप ये वीडियो ईजिली समझ में आ गई हो। एंड जो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बस प्रॉपर्ली याद कर लेनी है। सो थैंक यू।